गोश गुजार कर दें, क्योंकि मंजूम खिराज अकीदत आपने सुन ली, अब मंसूर भी सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा। देखिए, कुरान में सब कुछ है, मगर परेशानी यह है कि हमें पढ़ने का वक्त नहीं है। ज़ौक़ हमारा कहीं और है। बेशक। और यही वजह है कि न तो हमें महफिल के आदाब आते हैं, न गुफ्तगू का तरीक़ा पता है, न सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक मिलती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं या तो मुताले से या अल्लाह वालों की सोहबत से। बेशक बेशक। अब हमें जो है वो मोबाइल की सोहबत से फुर्सत मिले तो ये दो सोहबतें इख्तियार, बेशक बेशक। बेवजह आधी आधी रात तक आप वक्त देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ जिन्होंने कुरान अजीम अभी तक पढ़ा नहीं, काश वो अपनी ज़िंदगी में, जो इतनी छोटी सी ज़िंदगी में जितना वक्त आपने अपने मोबाइल को दे दिया, अगर उसका 10वां हिस्सा भी आप दे देते, मुझे यकीन है कि कुरान अजीम पढ़ चुके हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर आप कहते हो वक्त नहीं मिलता। हैरानी की बात है, आंख बंद होने के बाद तो फिर कोई वक्त मिलेगा नहीं। अल्लाह, हमारे पास जो ये मौजूदा वक्त है उसे गनीमत जान। हम गिनते रहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इला आखिर दिसंबर, 12 महीने। लेकिन कभी कुरान पढ़ो तो पता चलेगा कि अल्लाह फरमाता इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहर। बेशक। दिनों, अल्लाह फरमाता महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 है। बेशक, आप पढ़ें, 10वां 10वां पारा है, सूरह तौबा है, 10वें पारे का 3रा पाव है, 3रे पाव का पहला रुकू है। आप पढ़िए, 12 तादाद है महीनों की साल भर में। इन 12 में फरमाया कि अफजल महीना किसे कहा गया? रमज़ानुल मुबारक को। तवज्जो दें थोड़ी। बेशक, सुभान अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक ऐसा फजीलत वाला महीना है, ऐसा फजीलत वाला महीना है, लेकिन उस महीने की फजीलत भी अल्लाह बयान फरमाता है। क्यों है? शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। बेशक, सुभान अल्लाह। इस महीने को फजीलत इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ है। बेशक बेशक। मालूम ये हुआ, कोई दिन, कोई घड़ी, कोई घंटा, कोई महीना, कोई साल खुद में फजीलत वाला नहीं होता, बेशक। बल्कि कोई निस्बत जुड़ी हुई होती है जो उसे फजीलत वाला बना। बेशक बेशक। तो जैसे और 11 महीने हैं, रमजान का भी महीना है, लेकिन रमजान के महीने को फजीलत कैसे मिल गई? कि उसमें अल्लाह का कलाम नाजिल हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बेशक, सुभान अब अल्लाह। वो तो एक पूरा महीना है जिसकी फजीलत, मगर अब उस महीने की फजीलत के साथ उस महीने में एक ऐसी रात है जिसकी फजीलत अल्लाह बयान फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। क़द्र। लेकिन उसकी भी फजीलत का सबब यही बताया जा रहा है कि इसको भी फजीलत इसलिए हासिल है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। बेशक। अब मैं ये तफसील आपको बताऊं, उन इंजाल और तंजील के माना बताऊं कि कुरान जो है वो एक रात में कैसे नाजिल हुआ और तकरीबन 23 साल की मुद्दत में किस तरह नाजिल हुआ। फिर किसी मौके पर आप इतना समझ लें कि उस रात के बारे में अल्लाह फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने इस कुरान को कद्र की रात नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम जानते हो कि शब कद्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। बेशक बेशक, सुभान एक बात अल्लाह। याद रखें, ये कोई दुनियावी जुमला नहीं है जिसको आप और हम बोल दें कि ये फलां से बेहतर है, ये फलां से अच्छा है, ये फलां से आला है। नहीं, हमारा किसी को अच्छा कहना और है, हमारा किसी को अफजल कहना और है,
हमारा किसी को आला कहना और है, क्योंकि हमारी सोच महदूद, हमारी अक्ल महदूद, हमारी समझ महदूद, हमारी दानिश महदूद। मगर जिसे रब कह दे बेहतर, अब कायनात में उस बेहतरी का कोई अंदाजा नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो रात है शबे कद्र, जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, 1000 महीनों से बेहतर है। ये 1000 महीनों से रात बेहतर कैसे है कि इसमें क्या नाजिल हुआ है? कुरान नाजिल हुआ। और जानते हैं कि कुरान अपनी, चलिए इस पर गुफ्तगू नहीं करते, फिर मौजू मेरा उधर हो जाएगा। तो कुरान इस शबे कद्र में नाजिल हुआ। तो एक कुरान के नुज़ूल से, नुज़ूल कुरान से उस एक रात को जो रमज़ानुल मुबारक की रात है 1000 महीनों से अफजल करार दे दिया गया। और उस एक रात के सबब उस महीने को सबसे आला सारे महीनों में करार दे दिया गया। तो बाद मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि एक तरफ तो कुरान है कि जब कुरान जिस महीने में नाजिल हो वो महीना सबसे अफजल, जिस रात नाजिल हो जाए वो रात सबसे अफजल। अब जरा सोच लो वो महीना कितना फजीलत वाला होगा जिसमें साहिब कुरान तशरीफ लाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुबह कितनी फजीलत वाली होगी जिस सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सुबह भी अजीब थी। एक रिवायत है उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से, फरमाती हैं कि जिस रात की सुबह तुलू होने वाली थी कि कायनात में आफताब नबुव्वत रोशन होने वाला था। कहा एक यहूदी था जो काफ़ी अरसे से अपने तिजारत के हवाले से मक्के में क़याम पज़ीर था, काफ़ी दिनों से। अचानक रात को वो एक महफिल में पहुंचता है कुरैश की और कहता है कि मुझे ये खबर दो कि कुरैश में कहीं किसी के यहाँ कोई पैदाइश हुई है। सबने कहा कि हमें इल्म नहीं है, और कसम खाकर कहा कुरैश ने कि हमें खबर नहीं है। कहा अगर खबर नहीं है तो अपने अपने घर जाइए और जाकर मालूम कीजिए कि आपके कबीले में किसी के यहाँ कोई पैदाइश हुई, कोई विलादत हुई। सब गए, जाकर जब पता करा तो पता चला कि हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता इस दुनिया में तशरीफ लाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उसे खबर पहुंचाई तो उसने कहा कि मैं जरूर देखना चाहूंगा। वो यहूदी को लोग साथ लेकर आए। सुबह का वक्त है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में लाया गया। जब उस यहूदी ने कपड़ा हटाया तो सरकार के दरमियान जब उसने वो बालों का गुच्छा, वो मोहरे नबुव्वत को देखा तो बयान किया जाता है कि उसके होश उड़ गए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे तैसे उसे उठाया, होश में लाए तो उठो, क्या हो गया, क्यों बेहोश हो गए? उसने कहा खुशखबरी हो अहले अरब, ए कुरैश तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम में वो आया है जो अल्लाह का प्यारा महबूब है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान तुम्हारे अल्लाह। दरमियान वो आया है जो अल्लाह का रसूल है, कि तुम्हारे लिए खुशखबरी हो कि सारी दुनिया में अब तुम्हारा नाम रोशन होगा, सारी दुनिया में तुम्हारे फजीलतों के गीत गाए जाएंगे। और अफसोस है कि आज बनी इस्राइल से नबुव्वत रुखसत हो। आप बताएं, ये सारे मामलात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो फरमाया गया कि यह आलम था उस सुबह शबे विलादत का कि हज़रते बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब उनकी आमद थी तो शाम तक के महल्लात मेरे लिए रोशन कर दिए गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहाँ मक्का है, कहाँ शाम है कि शाम तक के महल्लात हज़रते आमिना
रदी अल्लाह अन्हा के लिए रोशन कर दिए गए। अरे मैं कहता हूँ उन लोगों से जिनके दिमागों पर पर्दे पड़े हुए हैं, जिनके अकीदे पे पर्दे पड़े हुए हैं, तुम रसूल की निगाह नबुव्वत की बात करते हो, तुम रसूल की निगाह की बात करते हो। अरे रसूल जब तशरीफ लाए हैं तो उनकी वालिदा का निगाह का ये आलम था कि बैठी मक्के में हैं और शाम के महल्लात रोशन हैं, तो फिर उस जाते मुबारक की निगाह का आलम क्या हो? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज ये कर रहा हूँ, बताना ये है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सुबह तशरीफ लाए हैं वो सुबह ऐसी रोशन थी, ऐसी रोशन थी, कहा गया कि 1000 साल से जो ईरान में आतिश कदा रोशन था, एक लम्हे के लिए उसकी आग नहीं बुझती थी। जैसे ही सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं वह आतिश कदा ठंडा हो गया, बुझ गया। इसलिए कि ये सारी दुनिया को पैगाम पहुंचाना था, अब मेरा महबूब आ गया है, अब मोहब्बतों की और तौहीद की ठंडी हवाएं चलेंगी, अब शिर्क और बातिल की आग को ठंडा कर दिया जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, अगर कभी मौका मिला तो हम क्या हैं इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन चूंकि यहाँ मौका ऐसा होता है कि ख़ास मौजू के तहत गुफ्तगू होती है। हम क्या हैं? हजरत इंसान, और इंसान होना कितनी बड़ी बात है। देखिए, मैं इंसान होने के बाद आगे की बात नहीं करता, तो उसमें मुसलमान होना कितनी बड़ी बात है इसकी बात नहीं करता। मुसलमान होने के बाद सरकार का उम्मती होना कितनी बड़ी बात है, फिर इसकी बात नहीं करता कि सरकार का उम्मती होने के बाद अहले सुन्नत में पैदा होना कितनी बड़ी बात है। बेशक बेशक, इसलिए कि ये तो बहुत अजीम बातें हैं। सिर्फ एक बात कि हम इंसान हैं, अगर सारी जिंदगी आप अल्लाह की बारगाह में सिर्फ ये सजदे करते रहें कि तूने हमें इंसान बनाया है, तो आप सिर्फ इंसान होने की हैसियत से पूरी जिंदगी इस एहसान का हक अल्लाह रब्बुल इज्जत का नहीं चुका बेशक बेशक जाएंगे। तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो उजाला ही उजाला फैल गया है, कुफ्र के अंधेरे दूर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब सरकार तशरीफ़ लाए, तो जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह अकबर, जुमलों के लिए तलाश करना पड़ता है, क्योंकि उस बारगाह के लिए कोई लफ्ज़ भी बोला जाए तो कैसा। बेशक, धड़क है दिल मगर पासे अदब मलहूज खातिर रख, वाह वाह। धड़क है दिल मगर पासे अदब मलहूज खातिर रख, के लब पर उनका नाम आया, ज़बां पर उनकी बात आई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। लब पर उनका नाम आया, ज़बां पर उनकी बात आई। अरे इसीलिए तो देखें आप, बड़े बड़े कहते हैं अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी। आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर एक ऐसी भी बारगाहे अदब है, एक इतनी अजीम अदब की बारगाह है जहां हजरते जुनैद बगदादी जैसे, हजरते बायजीद बुस्तामी जैसे जलीलुल कद्र औलिया भी जाते हैं तो सांस लेना भूल जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बारगाह में सांस जोर से आ जाए और ये सांस जोर से लेना बेअदबी ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। हजरते मौलाना जामी कहते हैं, 1000 बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब, हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ में भी आ जाएगी मगर सुभान अल्लाह भी कह दें। सुभान अल्लाह। कहते हैं 1000 बार बशोयम दहन व मुश्को गुलाब, कि 1000 बार भी अपने मुंह को मुश्को गुलाब से धो भी लूं, तब भी जब नामे मोहम्मद मेरी जबान पर आता है तो ऐसा लगता है कि बेअदबी कमाल को पहुंच गई है। वाह वाह वाह। मेरी जबान अब भी इस लायक नहीं हुई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम को ले सके। यह अदब था। मैंने एक मौके पर अर्ज किया था कि अयाज व महमूद का तो सबने खूब नाम सुना है। ये आका व गुलाम थे, एक अजीब जिंदगी इनकी थी, अजीब इनका किस्से हैं, अजीब इनकी कहानी है। अयाज का बेटा था, नाम लेकर पुकारता था महमूद, लेकिन एक रोज महमूद ने नाम लेकर नहीं पुकारा। कोई जरूरत थी, अयाज के बेटे इधर आओ। अयाज वफादार गुलाम थे। अर्ज करते हैं हुजूर कोई गुस्ताखी हो गई, कोई गलती हो गई,
आज आपने मेरे बेटे को उसका नाम लेकर नहीं पुकारा, कहा अयास तुमसे कोई खता नहीं हुई है, क्या करें तुम्हारे बेटे का नाम अल्लाह के रसूल के नाम पर है और मैं ये नाम तब तक नहीं लेता जब तक बावुजू नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान नाम है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुनिया में सरकार तशरीफ लाए तो नाम क्या रखा गया? मोहम्मद। और आपको इस नाम का माना भी बता दूं, वैसे तो सबसे सुने होंगे, लेकिन एक जहन के लिए बहुत सादा सामने के, मोहम्मद कहते हैं जिसकी अल्लाह सबसे ज्यादा तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसकी अल्लाह सबसे ज्यादा तारीफ करे उसका नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक बात याद रखें, कोई तारीफ करे या ना करे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक। अरे जिसकी तारीफ रब फरमा दे अब वो किसी तारीफ के मोहताज। बेशक बेशक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमानों में नाम अहमद है। जब हजरत, देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं अना दावत इब्राहीम बबशारत ईसा, कि मैं इब्राहीम की दुआ हूं जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर किया था और अपने रब की बारगाह में जब दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ अल्लाह अब तो मजदूरी का वक्त आया है, तूने फरमाया तेरे काबे की तामीर कर दी, अब जब तामीर मुकम्मल हो जाती है तो फिर इनाम का वक्त भी आता है, मौला इनाम देना है तो मेरी नस्ल में अपने नबी आखिरुज़्ज़मा को पैदा फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना दावत इब्राहीम, मैं तो इब्राहीम की दुआ हूँ। दूसरा फरमाते हैं कि मैं हजरत ईसा की बशारत। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत सुने, 28वां पारा, दूसरा पाव, सूरह अस-सफ। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ाल ईसा इब्न, याद करो जब ईसा इब्न मरियम ने अपनी कौम से कहा था ऐ बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन तौरात, और मैं काहे की तस्दीक करने आया हूँ जो मुझसे पहले तौरात अल्लाह ने हजरत मूसा पर नाजिल की। आगे अल्लाह फरमाता है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कौल जो अपने आप उम्मतियों के दरमियान बयान फरमा रहे हैं, व मुबश्शिरम, और मैं आया हूँ एक बशारत देने। सरकार फरमाते हैं मैं ईसा की बशारत हूँ, उसे कुरान ने बयान किया, व मुबश्शिरम, और मैं ऐसी बशारत देने आया हूँ, बिरसूलिन, एक ऐसे रसूल की खुशखबरी देने आया हूँ, याती, जो आने वाला है, मिन बादी, मेरे बाद, इस्मुहु अहमद, और उस हस्ती का नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिन बाद इस्मुहु अहमद, और उनका नाम अहमद होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में जलवागर हुए, आपका नाम मोहम्मद, आप जब तक इस दुनिया के अंदर बज़ाहिर जलवागर न हुए थे, आपका नाम अहमद। तो आप कहने वाले कहते हैं अब ये दो नाम हैं सरकार के, एक मोहम्मद है दूसरा अहमद है। अब दोनों के माना समझ लो, मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी अल्लाह सबसे ज्यादा तारीफ करे, और अहमद उसे कहते हैं जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने मोहम्मद जैसी किसी की तारीफ की है, न रसूलुल्लाह ने अल्लाह जैसी किसी की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कितना इश्क है अजमल किसी बशर में, ताकत कहाँ के समझे, महबूब और मुहिब में राजो नियाज क्या है। बेशक बेशक, महबूब और मुहिब में राजो नियाज क्या है। कायनात के अजीम तरीन वो खुशबख्त नात खां कि जिनका सदका अगर किसी शायर को मिल जाए तो वो भी सारी दुनिया में शुआरा का सरदार बन जाए। जिनको कहते हैं हजरत हस्सान इब्न साबित रदी अल्लाह अन्हु, ये बारगाह रसूल के एक अजीम शायर हैं, और इनको एक खुसूसियत ये हासिल है, देखें याद रखें, सरकार की बारगाह का कोई एक शायर नहीं था। हमारे
चारों अजीम खुलाफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सैयदुना फ़ारूक़ आज़म, सैयदुना उस्मान गनी, सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम, इनका ये हाल था कि ये चारों भी शायर हैं। बेशक सुभान सब शेर अल्लाह। कह रहे हैं। एक रिवायत में है कि 34 ऐसे असहाबे रसूल थे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये अपने मंसूर खिराज अकीदत पेश किया करते। बाज़ रिवायतों में है कि 200 ऐसे सहाबा थे जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में अशार कहा करते थे। मगर सबसे ज़्यादा मशहूर कौन हुआ? हज़रत हस्सान इब्न साबित। क्यों मशहूर हैं? क्योंकि याद आ रहा है कि जब किसी बदबख्त ने अपने शेरों के ज़रिए नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की मजम्मत करने की कोशिश की थी, हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके जवाब में शेर लिखे थे तो सरकार के दस्ते मुबारक दराज हुए थे और अर्ज़ करते हैं अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदूस, ऐ अल्लाह तू हस्सान इब्न साबित की जिब्रील अमीन के ज़रिए मदद फरमा। सुभान अल्लाह सुभान जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, वो क्या राज बताते हैं, वो क्या राज बयान करते हैं। वो कहते हैं वदम्मल इलाहु इस्मन नबिय्ये, मास में ही एक दावा पेश करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ रखा है। आज आप कहते हो, मुझे तो किसी बुजुर्ग की बात एक बड़ी अच्छी लगती है, जैसे किसी ने कहा था ना कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं तो देखिए खानकाही आदमी हूँ, बुजुर्गों की बात करने वाला। एक बुजुर्ग बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो कहते हैं मियाँ शिर्क तो 2 मानना शिर्क है, 2 से ज़्यादा मानना शिर्क है, 1 मानना शिर्क नहीं होता। तो जो रसूल और खुदा को अलग माने उसे कह दो कि तू शिर्क कर रहा है। अरे जब अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने नबी के नाम को जोड़ दिया है तो आपको किसने इख्तियार दे दिया कि आप नबी के नाम से अल्लाह के नाम को जुदा कर दें? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अरे हम नहीं कह रहे हैं, मैं सहाबी रसूल हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का अकीदा बयान कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं वदम्मल इलाहु इस्मन नबिय्ये, मास में ही आप दलील आप जो है दावा पेश करते हैं कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने नबी के नाम को जोड़ दिया है। हम कहते हैं बड़े अदब के साथ, ऐ सहाबी रसूल, ऐ प्यारे सहाबी, आपने दावा तो कर दिया अल्लाह ने अपने नबी के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ दिया है, दलील क्या है? फरमाते हैं, आगे पढ़ो, इज़ा क़ाला फिल खम्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु। अरे तुम इतनी दलील मानते हो, जरा 5 वक्त अज़ान तो सुन लिया करो। पहले मुअज़्ज़िन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ ही जोड़कर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह और सुभान इतना अल्लाह ही नहीं कि जब तुम पूछना चाहते हो कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने नबी के नाम को कैसा जोड़ दिया है, तो कलेमा पढ़ लिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जोड़ दिया। आपको एक बात और बता दूं, आपको ग्रामर से दिलचस्पी हो या ना हो, हमारे यहाँ का तालिब इल्म भी समझता है, लेकिन जब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलहदा करना हो तो वाव का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं ये कह दूं, देखिए ये हैं हमारे मास्टर अतहर साहब, ये हैं हमारे अनस साहब या दीगर अब्दुल कदीर साहब या वामिद साहब। मैं कहूँ कि अनस साहब जो हैं इन्होंने नाते पाक पढ़ी और मास्टर अतहर साहब ने नाते पाक पढ़ी। ये और जो है ना अरबी में वाव के माना और होते हैं। इस और ने दोनों के पढ़ने को भी जुदा कर दिया, दोनों की जात को भी जुदा कर दिया। इनका पढ़ना और है, इनका पढ़ना और है। इन्होंने तारीफ दोनों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की, लेकिन इनका अंदाज कुछ और था, इनका अंदाज कुछ और है। जाते अनस कुछ और है, जाते अथर कुछ और है। तो अर्ज ये कर रहा हूं, ये वाव जो है, ये वाव क्या करता है, पहले को दूसरे से जुदा कर देता है, एक दूसरे से इम्तियाज हो जाता है। लेकिन कमाल जोड़ने का तो यही है, जब तुम कलेमा पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो आगे ये नहीं होगा वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वाव अल्लाह ने दरमियान में नहीं रखा है, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जिनको ना मानना है वो ना माने और जहन्नम में जाएं। हम कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
वज़म्मलिल्लाहु इस्मन नबी मास में ही इज़ा क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअज़्ज़िन अशहदु, अगर सिर्फ इस हस्ती की अल्लाहु अकबर ये लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान, आप देखें एक मकाम पर क्या फरमाते हैं, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब। आपने कभी इसको अगर गौर से सुना हो, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वजद में हो के हमें दिल बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपने लब कैसे चूमते हैं? अरे जब लफ्ज़ मोहम्मद कहते हो तो ऊपर का होंठ नीचे से खुद ब खुद मिल जाता है। अरे ये नाम आप सुने, ये नाम ऐसा है कि ये नाम जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। वाह वाह वाह, ये नाम इत्तेहाद के लिए है, इफ्तिराक के लिए नहीं है। ये नाम इंतशार के लिए नहीं है, बल्कि मुत्तहिद होने के लिए। इसलिए पूरी दुनिया ने कोशिश की, मुसलमानों में फ़िरक़े तो बनवा दिए, अलहदा करने की, लेकिन फिर गौर किया कि एक मौका ऐसा भी आता है जब कुछ बदबख्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में दरीदा दहनी करने लगते हैं। तो आसमान फलक ने यह भी देखा है कि उस वक्त पूरी दुनिया में सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़ात ऐसी है कि उस ज़ात पर सब जमा हो जाते हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि वो ज़ात और फिर हसीन ऐसी। बस एक 5 मिनट की बात और अगर सुनना चाहें तो ज़रा दुरूद और सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूम। हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की बात आ गई। आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न का कोई बयान नहीं कर सकता। देखिए हज़रत मौलाना जामी बड़े वाज़े अल्फाज में फरमाते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। कहते हैं जमाल वाले, ऐ हुस्न वाले, ऐ इंसानों के सरदार, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, आपकी शान तो ये है कि आपके चेहरे अनवर से जो शुआएं निकलती हैं, उन शुआओं का सदका है जो चांद रोशन है। बेशक बेशक, उन शुआओं के सदके चांद रोशन है। फिर कहते हैं अब हुस्न की बात की है तो मैं तो यही कहूँगा कि हुस्न के लिए ही कह रहे हैं, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु। अरे कोई किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है जैसी तारीफ हुस्न मुस्तफ़ा की है, कायनात में कोई उस तारीफ का हक अदा कर सके। बस कहते मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर कुछ भी है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह ये सुभान। हज़रत मौलाना जामी हैं, मगर हज़रत मौलाना जामी से पूछो कि यह तसव्वुर कहाँ से मिला है, यह अक़ीदा कहाँ से मिला है, तो मौलाना जामी भी कहते हुए नज़र आएंगे, यह अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदतों का सदका है जो उनके सदका हमें मिल रहा है। तो कहा हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से भी पूछें कि आप क्या कहते हैं, तो हज़रत हस्सान इब्न साबित फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। सुभान अल्लाह कह दें, सुभान अल्लाह। अब ये अक़ीदा कोई अगर कहे कि ये आज का अक़ीदा है, कोई कहे कल बनाया गया अक़ीदा है, कोई कहे 100 साल पहले का अक़ीदा है, अरे ये सब बातें फजूल हैं। ये तो तब अक़ीदा है जब महबूब सामने हुआ करते थे, मोहब्बत करने वाले उनको तका किया करते थे, और जब उनको देखते थे तो कहते थे वा हसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हुस्न वाले, आपके हुस्न का ये आलम है, लम तरा क़त्तु ऐनी, मेरी आँख ने ऐसा हसीन कभी देखा ही नहीं। कहते मेरी आँख ने कभी ऐसा हसीन देखा ही नहीं। वाजमलो मिनका लम तलिदिन निसा, क्या करे कोई आँख देखे भी कहाँ से, लम तलिदिन निसा, जब किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया। ये किसकी बात है? हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की बात है। देखे भी कैसे जब किसी माँ ने आप जैसा पैदा ही नहीं किया। कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐब। ये अक़ीदा है
असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया है, आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया है। कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाऊ, कुर्बान जाए ऐ हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आपके कदमों पर, आपके नालेन मुबारक से जो गर्द उड़ती है उस गर्द पर हम कुर्बान जाएं। कहते हैं कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाऊ, ऐसा लगता है जिस तरह आप पैदा होना चाहते थे अल्लाह ने आपको ऐसा ही पैदा फरमाया। हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ, बताना ये है कि हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि वो प्यारा रसूल जो अल्लाह का प्यारा है, जिसकी खातिर कायनात को वजूद बख्शा, जिसके खातिर ज़मीन बनाई है, आसमान बनाए हैं, चाँद बनाया है, सूरज बनाया है, सितारे बनाए हैं, जन्नत बनाई है, फरिश्ते बनाए हैं, हूरें बनाई हैं, ये कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को वजूद बख्शा है। उस महबूब को इस दुनिया में भेजा है और हमें उसका उम्मती बना दिया। इससे बढ़कर और कायनात में कोई नेमत नहीं हो सकती, और हम इस नेमत का चर्चा क्यों ना करें। अरे जिन्हें नहीं करना है वो नहीं करें। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।